देश में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। इस बीच लोगों के मन में कोरोना की चौथी लहर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर ने कोरोना की चौथी लहर को लेकर एक राहत भरी खबर दी है। उन्होंने दावा किया कि फिलहाल भारत में कोरोना संक्रमण की चौथी लहर की संभावना नहीं है। उन्होंने अपने गणितीय सूत्र के मुताबिक दावा किया कि वायरस के पुराने म्यूटेंट ही अपना असर दिखा रहे हैं। गौरतलब है कि प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल कोरोना वायरस की पहली, दूसरी और तीसरी लहर को लेकर अपने गणितीय सूत्र के हिसाब से अनुमान पेश करते आए हैं, जो कुछ हद तक सही साबित हुए हैं। ऐसे में कोरोना की चौथी लहर को लेकर भी उनके दावों में दम नजर आता है। प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल का कहना है कि कोरोना की आबादी में 70 से 80 केस हो जाने से कोविड संक्रमण की गंभीरता का पता नहीं लगाया जा सकता है। अगर म्यूटेंट में बदलाव होता है और कोई नया वायरस आता है तो उस वक्त की स्थिति पर अभी टिप्पणी नहीं की जा सकती है। फिलहाल तो देश में वायरस के पुराने म्यूटेंट ही असर दिखा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि देश में 90% से ज्यादा आबादी में प्राकृतिक इम्यूनिटी पैदा हो चुकी है, जिसे अब तक वायरस बाईपास करने में सक्षम नहीं हुआ है। आपको बता दें, कोरोना संक्रमण के नए मामलों की संख्या में एक हफ्ते में 35% की वृद्धि हुई है। राजधानी दिल्ली, हरियाणा और दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले हफ्ते जहां कोरोना संक्रमण के कुल 224 नए मामले दर्ज किए गए थे, वहीं इस हफ्ते 540 मामलों के साथ 141% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ये एक एपिडेमोलॉजी का नियम है कि जब आप रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, लोग मास्क पहनना शुरू करते हैं, आने जाने में थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो फैलने की रफ्तार कम हो जाती है, इसीलिए लॉकडाउन्स लगते हैं। इसका दूसरा भाग ये है कि जब हम सारे रेस्ट्रिक्शंस हटाते हैं तो फैलने की रफ्तार बढ़ती है। और अगर आपने ध्यान दिया हो, पिछले 1-1.5 महीने में सारे रेस्ट्रिक्शन एक एक करके हटा दिए गए हैं। अब मास्क पहनना भी अनिवार्य नहीं रह गया है, तो इसकी वजह से थोड़ा तेज़ी से संक्रमण का फैलना बड़ा सामान्य बात है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो उसकी वजह से कुछ संख्या बढ़ रही हैं। कुछ स्कूल खुल गए हैं, तो बच्चों में अब सब घर से बाहर निकले हैं, थोड़ा उनमें भी फैल रहा है। तो मोटा मोटा देख के मुझे लगता है कि अभी कोई चिंता की बात नहीं है। ये कोई भी इसमें अभी तक ऐसा आश्चर्यजनक चीज़ नहीं दिखी है कि अरे ऐसे कितना ज़्यादा संख्या कैसे बढ़ गई। अभी कुछ समय तक हमें और देखने की आवश्यकता है। मेरा आकलन ये है कि कुछ समय में 1 हफ्ते 2 हफ्ते के पश्चात ये संख्या अब फिर उसके बाद नीचे जाना प्रारंभ कर देगी। तो कोई चौथी वेव घातक हो, इस प्रकार का कुछ दिख नहीं रहा है।